क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन नंबर मेरा कितना अच्छा हुआ ना ऑनलाइन 14 सॉरी 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखो इन फिगर ABCD एक क्वाड्रेंट है ABC इज अ क्वाड्रेंट देखो ध्यान से आवाज ना आगे चला तो देखो सारे ABC एक क्वाड्रेंट है इन फिगर ABC एक क्वाड्रेंट है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर विद BC एज डायमीटर एक सेमी सर्कल बनाया गया विद BC एज डायमीटर एक सेमी सर्कल बनाया गया ठीक है विद BC एज डायमीटर तो हमने क्या निकालना है इसमें we have to find the area of shaded region we have to find the area of shaded region देखो इधर कितने हैं हाँ तो चल रहा है एक सेकंड एरिया ऑफ शेडेड तो ये है शेडेड पोर्शन दिस इज द शेडेड रीजन ठीक है दिस इज द शेडेड तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए पहले दिमाग लगाओ कि क्या करना पड़ेगा है ना ये है सेमी सर्कल ये है सेगमेंट अगर मैं सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट माइनस करूंगा ये वाली तो मुझे तो ये डार्क ये मैं जो ज्यादा डार्क कर रहा हूं ये वाला निकालना है ठीक है अगर मैं सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट माइनस करूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा सही कह रहा हूं मैं तो सबसे पहले सेगमेंट निकालो फिर बाद में सेमी सर्कल में से वो सेगमेंट माइनस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं अच्छा ये क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री है देखो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो समझ आ रही है गलती जैसे उस दिन नेवी ने कहा था कि r² sin थीटा अपॉन 2 उदो ही लगाओ ठीक है जो एंगल है पर तुम सिंपल भी लगा सकते हो r² sin थीटा बाय 2 चाहे एप्लीकेबल है सभी जगह पे सही है वो भी बट अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यू कैन अप्लाई अगर इक्विलेटर है √3/4 a स्क्वायर वो लगा सकते हो समझ आ रही है गलती वो भी सही है अगर कोई और एंगल आता है तो r² sin थीटा बाय 2 तो है ही आपके पास सुन लो पहले सारे तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट सीधे हम लगाते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे ही आएगा कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल उस क्वाड्रेंट में से उसका ट्राइंगल माइनस कर दो क्वाड्रेंट का एरिया πr²/4 में सीधा लगा सकता हूं चौथा हिस्सा सर्कल का माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप सीधा लगा दो जरूरी नहीं है r² sin थीटा बाय 2 ही लगाना है क्या समझ आ रही है ना जरूरी नहीं है ये राइट एंगल लगाना वो भी लगा दो इक्विलेटर है जिसमें 60 डिग्री है तो उसमें थोड़ा सा वहां पे शो करना है वो भी 60 होगा इक्विलेटर रहेगा थोड़ा सा उस पे शो करना पड़ेगा वो भी लगा सकते हो अगर कोई और एंगल है एंगल आ गया 45 डिग्री तो फिर r² sin थीटा बाय 2 सही है अगर 30 आ गया फिर r² sin थीटा बाय 2 ओके चलो पाई कितना है 24.7 इधर भी फॉर्मूला देखो हाफ इनटू बेस अच्छा मैंने कहा था अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल कंटेनिंग जो साइड्स होती हैं एक को बेस माना करो एक को हाइट मानो बेस कितना है AC हाइट कितनी है BA ऐसे पहले फॉर्मूला पाई की वैल्यू 22/7 1/4 में बाहर लिख रहा हूं 22/7 रेडियस कितना है 14 into 14 minus 1/2 into 14 into 14 क्लियर है यहां तक कि नहीं यस सर चलो कटिंग करो 7 2s are 14 2 2s are 4 11 into 54 सर 11 into 54 नहीं आएगा 11 into 14 154 11 into sorry 11 into 14 154 154 minus 14 into 7
91 नहीं 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 4 into 7 98 98 151 minus 98 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज आंसर सर अभी तो सेगमेंट का है ना। हाँ दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमने निकालना है सेगमेंट का नहीं निकालना, हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो BC पे सेमी सर्कल बना है उसका निकालना है। वी हैव टू फाइंड द सॉरी सेमी सर्कल का ये शेडेड का निकालना है। तो हम ये जो डार्क शेडेड है इसमें से ये वाला अगर माइनस कर दें तो आ जाएगा, यानी कि सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट माइनस कर दें तो यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब देखो एरिया ऑफ, सबसे पहले इसका डायमीटर निकालो। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पहले वो निकालो, यानी कि हमने BC, वी हैव टू फाइंड द BC। तो मैं BC को लिख सकता हूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लिख सकता हूं मैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 14, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, यही होएगा ना। BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर आपको सीधे बताता हूं, ये आएगा 14√2। क्या आएगा, 98 सेंटीमीटर। इसका आएगा 98 सेंटीमीटर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी BC कितना आ जाएगा, सीधा बता रहा हूं 14√2। 14√2 सेंटीमीटर आ गया BC। तो BC इसका डायमीटर है सेमी सर्कल का। तो अगर इसका रेडियस निकालना है तो व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ऑन BC दैट इज इक्वल टू 7√2। सही कह रहा हूं मैं। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब आप शेडेड रिक्वायरमेंट सारी होगी, मतलब जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो आगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू, शेडेड क्या है, ये मैंने खुद शेड किया था, इसको नहीं करना, ये है शेडेड, बाकी ये बाकी सारा शेडेड है। तो वो शेडेड कैसे आएगा, अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है 56, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने पहले ही निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू 56। पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना उसका, उस सर्कल का रेडियस कितना है 7√2, उसका 7 मत ले लेना, उसका 14 मत ले लेना, उस सर्कल का, उस सेमी सर्कल का ये डायमीटर है। तो ये BC निकालना पड़ा, वो ध्यान से 7√2 आया जिसका रेडियस। तो 22/7 1/2 मैं पहले लिख देता हूं, 1/2 into 22/7, रेडियस कितना है 7√2 into 7√2 minus 56। √2 into √2, चलो ये 11 कर दो, ये 7 के साथ एक 7 कैंसिल हो गया। 11 into √2 कितना होता है 2। 11 into 2 गलती होगी कहीं पे, सॉरी 11 into 7। हाँ 11 into 7 into 2, 11 into 7 into 2 minus 56, 77 into 2 that is equal to 154 minus 56, कितना आ गया आंसर 99, that is equal to 98 centimeter square। This is the area of the shaded regions। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी ये फिगर दी हुई है, हमने निकालना है, ये दो क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है, यानी कि दो क्वाड्रेंट को आपस में मिलाया हुआ है। तो क्या मिला हमें, एक स्क्वायर मिला, उसके अंदर ये एक डिजाइन मिला। तो ये एक डिजाइन का एरिया निकालना, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, दिस डिजाइन, ये डिजाइन का एरिया हमने निकालना है। इस डिजाइन का एरिया कैसे आएगा, देखो। अच्छा, तो स्क्वायर का जो साइड बन गई वो कितनी बन गई, कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो सभी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8, ये भी 8 है, ये भी 8, ये भी 8, ठीक है। तो हमने शेडेड एरिया निकालना, देखो काफी तरीके से निकाल सकते हो जी। एक आपको एक सिंपल बताता हूं, इसमें निकाल सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सीधा ही निकाल सकते हो। एक क्या है जो आपको अच्छा लगे, दो तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अगर मैं देखो मैं इसको एक रीजन मान दे देता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे, इसको 2
इसको 3, सही है। अगर मैं एरिया ऑफ स्फीयर में से, चलो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्फीयर, देखो समझ आया कि नहीं आया? पहले देखो कि है 1 2 3। अच्छा, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ, सीधा आपका एरिया आ जाएगा शेडेड का। अगर मैं एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है, एक ये क्वाड्रेंट है, देखो ए बी सी डी, एक ये क्वाड्रेंट है, ए बी सी डी ऐसे है, नेमी कैसे है, नेमी कैसे, चलो एक ये क्वाड्रेंट है ए बी डी, एक क्वाड्रेंट है, सुनो मेरी बात, इधर देखो, इधर ए बी, एक ये क्वाड्रेंट है, एक ये क्वाड्रेंट है। अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया, दो क्वाड्रेंट है यानी कि दोनों को प्लस करूंगा मैं, इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से एरिया है, 1 + 2, सही कह रहा हूं मैं। इस क्वाड्रेंट में ये दो एरिया है 1 और 2, दोनों क्वाड्रेंट को करना है प्लस, या इसको ऐसे लिख दो 2 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, 2 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इनकी दो क्वाड्रेंट का एरिया, एक ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये वाला एक ये क्वाड्रेंट है। अगर इसको मैं इसके अकॉर्डिंग में कर रहा हूं, इसको भी ऐड कर दूंगा, इसको ऐसे लिख दो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, ऐसे लिख दो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको इसमें ये हो गया, अब इसका ऐड करूंगा, ये होगा 2 + 3, सही कह रहा हूं मैं, माइनस एरिया ऑफ क्या किया मैंने, स्क्वायर में कौन कौन से रीजन आए, 1 2 और 3, तीनों 1 + 2 + 3, ठीक है। अब जब इसको करो ओपन, माइनस करो, 2 2 बार है, -1 -2 -3, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, सेकंड, दैट इज एरिया ऑफ शेड। ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ये है फर्स्ट वे, नहीं समझ आया, ये सीधा ही आपका आ जाएगा। अगर मैं एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स में से एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है अविनाश, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दो तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है, जैसे उस प्रदाश ने बताया, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, अगर मैं ये सेगमेंट, एक सेगमेंट निकाल दूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्टर की, तो ये दोनों सेगमेंट सेम ही है। अगर मैं एक सेगमेंट निकाल दूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दूसरा एरिया ऑफ शेडेड है, दूसरा ऑप्शन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सेकंड आप कैसे कर सकते हो, ये क्वाड्रेंट का निकाल रहा हूं मैं, ये वाले क्वाड्रेंट का, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 2 × अच्छा दोनों सेम है, 2 × एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया कैसे आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 2 क्यों किया, क्योंकि ऐसे क्वाड्रेंट, ऐसे सेक्टर, ऐसे सेगमेंट कितने हैं, 2, इसलिए 2, दिस इज 2 × एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 × या पहले ऐसे लिख दो 2 × एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया कैसे आता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। केड़ा सही लग गया दोनों, सेकंड यहां सही है, सेकंड करें फिर होता, वो लिखना नहीं पैना थानू, होता तुम समझाया, दोनों सही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों और में लिख लेना, और डाल के ना दोनों लिख देना। सेकंड सॉल्व करिए अभी, देखो दोनों सही है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू क्वाड्रेंट है तो क्या आ जाएगा, πr² / 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AB, हाइट कितनी है AD। ओके चलो अब लगाओ 1/4 22/7, 3.14 तो नहीं है फाई की वैल्यू, नहीं सर 22/7 रेडियस कितना है
इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 8 इंटू 8 माइनस 1/2 ए बी कितना है 8 हाइट भी कितनी है। अब इसको इजी कर सकते हो, देखो कटिंग नहीं हो रही यहाँ पे प्रॉपर्ली, हो भी जाएगी तो उसका कोई खास फायदा नहीं होना। 8 इंटू 8 हाँ जी 8 इंटू 8 कॉमन आ सकता है, दोनों में 8 इंटू 8 कॉमन है ना, तो आप कॉमन यू 2 भी कॉमन आ जाएगा। 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, ये भी सही है। 4 into 1/2 भी कॉमन, 2 तो है बाहर ऑलरेडी, एक 1/2 भी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और 8 भी कॉमन आ जाएगा, 2 8 कॉमन आ जाएंगे, सही है। अगर 1/2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 इंटू 22/7, ये कॉमन हो गया, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या होता है, 1 कुछ भी ना बचे तो क्या होता है 1। ये आ गया 64 इंटू 11/7 11/7, ये कितना आ गया थोड़ी लेट हो गया कोई नहीं ठीक है जी मैं करवा दूँ 11/7 माइनस 1, ठीक है। तो 64 इंटू इसको सॉल्व करो, देख लो 4/7, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर बताओ। इसका आंसर फ्रैक्शन में कितना आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पॉइंट्स में बता दो इसका राउंड ऑफ 36.572 पूरा पूरा आ गया नहीं 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, इतना लिख सकते हो। अप्रोक्स जरूर लिखना, जब भी आप राउंड ऑफ करते हो अप्रोक्स जरूर लिखा करो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है फिगर OABC इज अ स्क्वायर, ठीक है। चलो वो देखो कैसे बना, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है उसके अंदर, कोई भी फिगर जो इंस्क्राइब्ड होती है उसके अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड होती है उसके बाहर, बताया हुआ है ना। इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर से टच करे, अंदर से टच भी करे, दैट इज अ इंस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड जो बाहर से टच करे, दैट इज अ सर्कमस्क्राइब्ड। तो OABC एक स्क्वायर है, किस क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट है OPBQ, यानी कि OPBQ एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, दैट इज द OABC, ये स्क्वायर है। OA दिया हुआ है हमें कितना 20 सेंटीमीटर, OA इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन क्या है, दिस इज द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन कौन बताएगा, ये कैसे आ सकता है, कौन बताएगा। स्क्वायर का डायगोनल, पहले हम स्क्वायर का डायगोनल क्वाड्रेंट में से पहले बताओ कैसे करेंगे, एरिया OB को ज्वाइन कर देंगे, फिर रेडियस ये कैसे एरिया ऑफ शेडेड कैसे आएगा, क्वाड्रेंट में से अगर मैं स्क्वायर माइनस कर दूं तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। बट वो स्क्वायर का तो डायमेंशन पता है, बट उसका रेडियस कैसे पता करोगे क्वाड्रेंट का। OB को ज्वाइन कर दे, हाँ, OB को हाँ। ज्वाइन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। OB डायगोनल स्क्वायर दोनों सही है, राइट है क्योंकि स्क्वायर जो होता है राइट एंगल पे होता है। देखो अगर OB भी तो रेडियस ही है, OB OP एंड OQ ये सारे रेडियस ही हैं उसके, क्योंकि सेंटर टू द सर्कल ये सारे रेडियस हैं, जितनी मर्जी लाइनें हो, तो OB भी क्या है रेडियस ही है, तो OB भी क्या है इसका। तो अगर OB आ गया तो इसका मतलब क्वाड्रेंट का रेडियस आ गया। तो वो OB कैसे आएगा, अगर इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OAB, इसमें मैं पाइथागोरस लगा दूं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA भी 20 है, AB भी 20 है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने का एक इजी वे भी बता देता हूं आपको, पिछले में मैंने बताया नहीं था। ये देखो दोनों में 20 स्क्वायर क्या है, वैसे 400 उसको बाद फैक्टर वगैरह कर सकते हो कुछ भी, और इजी में बताता हूं। 20 स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा 1 + 1। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इंटू 2, इसका कर दो स्क्वायर रूट बोथ साइड, 20 का स्क्वायर का रूट कैंसल, 2 का स्क्वायर रूट, ये इसका एक शॉर्टकट है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं, सीधा कर दिया था, इसमें बता रहा हूं।
ये इसका एक शॉर्टकट है। 20 स्क्वायर कॉमन है 1 + 1, कुछ भी ना बचे तो 1 होता है। 1 + 1 क्या होता है 2। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, 2 का रूट हो जाएगा, तो आंसर ओबी कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर। समझ आया? सही है शॉर्टकट? समझ आया शॉर्टकट? सर ये पहले भी पता था, कॉमन सेंस वाला हैं? सर ये कॉमन सेंस वाला था पहले पहले का पता था, ये कॉमन हाँ ये कॉमन सेंस है। कॉमन तो आप, तो मुझे लगा कॉमन का कहना मुझे पहले, कॉमन तो आप 7 से ले रहे हो, फैक्टराइज 7 8 से फैक्टराइज आप स्टार्ट कर देते हो। हाँ ये कॉमन सेंस इसमें आप यूज कर सकते हो, ये इसकी बात सही है, पता था, बट कई जगह पे ये चीजें ट्रिक्स अप्लाई किया करो टू शॉर्टन द क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन जो भी है। सर अभी तो आपने मेरे शॉर्टकट देखे ही नहीं। तू तो तेरा बस चले, तू तो क्वेश्चन ही खा जाए। सर 42 तू तो सीधा मन में को दिमाग में फॉर्मूले लगाए और आंसर निकाले। 42 का स्क्वायर निकालना होता है, तो फॉर्मूला भी ना गए, आंसर सीधा आंसर। सर 42 का स्क्वायर निकालना होता है, 40 + 2 होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इजीली हो जाता है। बहुत अच्छे। इधर देखो, उस स्केयर्स के भी ट्रिक्स आपको बता दूंगा, वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक सिंपल बच्चों वाला ट्रिक है जो तो बता रहा है, वो भी बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं। सर वैसे 25 तक याद है। तू मैं क्या कह रहा हूँ, वो वीडियो चल रही है, देखो इधर। ओबी क्या है 20√2 सेंटीमीटर। तो कुछ टेक्निक्स लगा के हम अपना टाइम बचा सकते हैं, है ना। अब ओबी आ गया, यानी कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर। यही है ना रेडियस, यही रेडियस है ना, सिंपल सी बात है, ये रेडियस ही है। तो अब हमने क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कैसे आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सही है। इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो, मैक्सिमम इसी में से आता है। एग्जाम्पल भी रिलेटेड, वो जो डिजाइन बना हुआ है एग्जाम्पल वाला, वो जो कह रहे हो आप समझा दो। सर वो भी क्वाड्रेंट का एरिया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा कि ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं ते रिलेटेड एग्जांपल करनी है, भूल गए एग्जांपल्स भी किया करो। समझ आ रही है ना। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्ना चो ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इन्ना चो ही। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट πr²/4 1/4 πr², सही कह रहा हूं मैं, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड या ए स्क्वायर। हाँ जी 1/4, रेडियस कितना है 22/7, रेडियस कितना है 20√2 है 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, अगर गिवन है तो वही लिखो, अदरवाइज 22/7 माइनस साइड इनटू साइड 20 into 20, सही है। तो इसमें भी शॉर्टकट कर सकते हो, 20 into 20 दोनों में कॉमन है, 20 into 20 दोनों में कॉमन है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4 into 157। चलो रुको, इसको शॉर्टकट करना है, इसको शॉर्टकट करने का कोई फायदा होगा मुझे नहीं लगता, रहने दो, जीरो के साथ जीरो कट करो, रहने दो, इसको शॉर्टकट करने का कोई फायदा नहीं है। देखो अब क्या बचा, 2 2 4, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये 2 है, 314 into 2 दैट इज इक्वल टू 628, √2 into √2 क्या होता है 2 होता है, ये आ गया 628 माइनस 400, तो आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो जिसमें कॉमन लेने का कोई फायदा ना लगे उसमें कॉमन मत लो, तो आपका आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 6, वी हैव टू फाइंड दिस। देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ईच साइड पे सेमी सर्कल्स बने हैं और एक डिजाइन मिला। ये जो डिजाइन है, ये जो शेड हुआ है उसका हमने एरिया निकालना है, यानी कि एक डिजाइन जो मिला उसका हमने एरिया निकालना है। तो जो ये शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। कर दे वन प्रॉपर। अच्छा
वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमने कैसे करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन? सबसे पहले देखो हम कैसे इसको कर सकते हैं। अगर मैं इस सेमी सर्कल का पूरे का एरिया, इस सेमी सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दूं तो देखो सिमेट्री है ना। अगर मैं इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दूं तो मुझे ये एरिया 1 और 2 मिल जाएगा। सॉरी, अगर मैं पूरे स्केल में से आगे आपको लगे है ना, अगर एरिया ऑफ मैं पहले निकालना चाहता हूं एरिया ऑफ, ठीक है, अगर मैं पूरे स्केयर में से इन दो सेमी सर्कल को माइनस कर दूं तो मुझे 1 और 2 का एरिया मिल जाएगा। 1 और 2 का एरिया मिल जाएगा। इसको 3 मान लो, इसको 4। उस 1 और 2 के एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अनशेडेड एरिया पूरा मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ रीजन्स 1 एंड 2। 1 एंड 2 का एरिया निकाल रहा हूं तो कैसे आएगा? पहले देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर में से मैं ये दो सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो 1 और 2 रीजन आ जाएगा। देखो ना, अगर पूरे स्क्वायर में से ये जो दो सेमी सर्कल में माइनस कर दूं तो एक ये एरिया मेरे पास आ जाएगा, एक ये एरिया आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? तो यही मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। 2 सेमी सर्कल्स कौन कौन सा? विद डायमीटर ऑन, 2 सेमी सर्कल जो कि बने हैं एडी एंड बीसी पे, दोनों सर्कल जो एबी और डीसी पे बने हैं। अगर देखा जाए सिमेट्री है, इसको एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड टू साइड 10 into 10 माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, चलो मैं इसको साइड टू साइड ऐसे ले लेता हूं, माइनस सेमी सर्कल, अच्छा 2 सेमी सर्कल है, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 into पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 के साथ 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। साइड इनटू साइड 10 into 10 माइनस पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 into रेडियस कितना है? 10 into 10। पॉइंट हट गया, यहाँ पे क्या आ गया? 100 आ गया। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल होगी। हाँ जी, सॉरी, रेडियस कितना है? 5 है। रेडियस कितना है? 5 है, सॉरी, क्योंकि रेडियस जो बना है, मतलब जो डायमीटर जो सेमी सर्कल बने हैं विद एच विद साइड एज डायमीटर, तो अगर डायमीटर एडी है, डायमीटर 10 है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखो 5 into 5, तो ये बन गया 100। अच्छा 2 के टेबल पे ये जा रहा है 50, ये कितना आ गया? 157, ये 10 आ गया, सॉरी 2 आ गया, ये क्या आ गया? 157/2 कितना आ गया? ये 78.5। 100 माइनस 78.5 कितना आ गया? ये 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ रीजन्स 1 एंड 2। हमें अब निकालना है, अच्छा एरिया ऑफ, अब मैं पहले निकालूंगा एरिया ऑफ अनशेडेड। एक और क्वेश्चन मैं निकालूंगा, पहले सुन लो। अनशेडेड, टोटल अनशेडेड रीजन का एरिया बताओ। 21.5 into हाँ, टोटल अनशेडेड, देखो सिमेट्री है, जो 1 और 2 का होगा, अगर 3 और 4 हमने और ऐड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टोटल 1 2 3 4 का निकालना है तो 2 into 43 21.5 कर दें, कितना आ गया? ये 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ अनशेडेड। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन सारा आ गया, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ, अगर शेडेड में से, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ शेडेड, अगर स्क्वायर में से, स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दूं? एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। हाँ, अगर पूरे स्क्वायर में से
अनशेडेड माइनस कर दूं, अगर पूरे स्क्वायर में से अनशेडेड माइनस कर दूं यू विल गेट द शेडेड, अगर पूरे स्क्वायर में से अनशेडेड माइनस कर दूं तो यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड। स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इनटू साइड, अनशेडेड कितना है 43, साइड कितनी है 10 into 10 कितना आ गया ये 100 minus 43 57 centimeter square. This is the required area, that is the area of shaded region. Note करो।